सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक सुविचार से आरंभ करेंगे। सुविचार है, देश की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। हमारे देश की संस्कृति में ईश्वर का स्थान सर्वोपरि है। हम ईश्वर को ही सबसे बड़ा मानते हैं तथा उसकी सेवा करके जीवन धन्य मानते हैं। ईश्वर की सेवा करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है देश की सेवा करना, क्योंकि देश की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान ही है। इसलिए तो अनगिनत सिपाहियों ने हंसते हंसते देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। बलिदान की अद्भुत प्रेरणा हमें प्राप्त होने वाली है आज के हमारे कविता पाठ से। तो चलिए आज हम कैफी आज़मी जी की रचना कर चले हम फिदा इस कविता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कैफी आज़मी जी का परिचय प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे। अदब की दुनिया में आज के ज़माने के युग में कैफी आज़मी के नाम से मशहूर उर्दू के प्रसिद्ध कवि का असली नाम था अतहर हुसैन रिजवी। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के मजमा नामक गांव में हुआ था। इनकी गणना उर्दू के प्रगतिशील कवियों में सबसे ऊपर की पंक्ति में की जाती है। कैफी आज़मी जी की कविताओं में एक तरफ हमें सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ उनके हृदय की कोमल भावनाओं को भी हम देख पाते हैं। अपनी जवानी में मुशायरों में वाहवाही लूटने वाले कैफी आज़मी जी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे, सदाबहार गीत लिखे हैं। सन 2002 10 मई को इनका देहांत हो गया था। इनकी 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर ए शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो अब तक प्रकाशित हुए हैं। अपने रचना कर्म के लिए कैफी आज़मी जी को साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कैफी आज़मी जी का परिवार कलाकारों से भरा हुआ परिवार है। इनके तीनों बड़े भाई शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आज़मी तथा बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। तो चलिए इन्हीं की रचित एक रचना कर चले हम फिदा, इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। सन 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। उस ऐतिहासिक घटना पर आधारित एक फिल्म बनी थी हकीकत, जिसके लिए कैफी आज़मी जी ने इस गीत को लिखा था। चलिए अब हम देखते हैं कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ देश के लिए बलिदान देने वाला सिपाही समस्त देशवासियों से कहता है कि उसने और उसके साथियों ने देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया है और वो इस दुनिया से अब जा रहे हैं। समस्त देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब सभी देशवासियों पर है। वे कहते हैं कि लड़ते लड़ते उनकी सांसें थम रही थी, नब्ज़ जम रही थी, फिर भी उन्होंने अपने बढ़ते हुए कदम को कभी रुकने नहीं दिया। उन्होंने अपने सर को कटने दिया, उनको अपने जीवन की फिक्र नहीं थी, बल्कि उन्होंने हिमालय के सिर को झुकने नहीं दिया, अर्थात देश के सम्मान को, देश की आन बान शान को उन्होंने मिटने नहीं दिया। उनके मरने में भी एक सुंदरता, एक बांकपन दिखाई देता है। इस प्रकार देश के लिए अपना बलिदान देकर सिपाही जा रहा है, ये कहते हुए कि अब वतन तुम लोगों के हवाले है साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश के लिए बलिदान देने वाला सिपाही समस्त देशवासियों से कहता है कि हे मेरे साथियों,
जिंदगी जीने के अवसर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन देश के लिए बलिदान देने का पवित्र सा अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है। आज पुण्य से वह बलिदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में हमें अपने शत्रु से लड़ना चाहिए और लड़ते हुए खून से लथपथ अगर हम नहीं हो पाए तो इस धरती के प्रति जो प्रेम हमने रखा है, जो देश प्रेम, जो देशभक्ति का भाव हमने रखा है, वह व्यर्थ हो जाएगा। आज देश की धरती दुल्हन के समान है और उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। अतः हम अपना कर्तव्य निभाकर देश के लिए बलिदान देकर जा रहे हैं। अब देश की रक्षा आपके हवाले है साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश के लिए बलिदान देने वाला सिपाही समस्त देशवासियों से कहता है कि हमने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया है, लेकिन बलिदान की यह राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए काफिले तैयार होने चाहिए। फतेह अर्थात जीत का जश्न जरूर मनाया जाना चाहिए, लेकिन जीत के जश्न से पहले, जश्न अर्थात उत्सव, जीत का उत्सव मनाने से पहले बलिदान का उत्सव मनाया जाना चाहिए, जहां पर जिंदगी स्वयं मौत से गले मिल रही है। अर्थात नए युवक उत्साह से देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ऐसे काफिले हमें बनाने चाहिए जो अपने सिर से कफन बांधकर देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाएं। हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब वतन आपके हवाले है साथियों। देश की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश के लिए बलिदान देने वाला सिपाही समस्त देशवासियों से कहता है कि हे मेरे साथियों, तुम अपने खून से इस धरती पर एक सीमा खींच दो, एक रेखा खींच दो, अर्थात अपने जीवन का बलिदान देकर दुश्मन को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दो। हमारी सीमा में कोई अत्याचारी, कोई आक्रमणकारी रावण रूपी शत्रु हमारे देश में घुसने का प्रयत्न करे या स्वतंत्रता रूपी सीता के दामन को छूने का प्रयत्न करे तो उस हाथ को वहीं पर तोड़ दो, अर्थात उसको सबक सिखाओ। इस धरती के सीमा से बाहर उसे खदेड़ दो ताकि कोई भी शत्रु सीता के दामन को हाथ न लगा पाए। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, तुम अपने आप को पहचानो, स्वयं को पहचानो, अर्थात तुम भारत के रक्षक हो, भारत के रखवाले हो। अतः तुम्हें ही इस देश की रखवाली करनी है। हम अपना बलिदान देकर अपने जीवन को समाप्त करके जा रहे हैं, लेकिन इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा, इसकी आन बान शान की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हवाले है साथियों। इस प्रकार एक सिपाही अपने जीवन का बलिदान देने के बावजूद भी देश के बारे में सोचते हुए, देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए, देश की आन बान शान, देश की स्वतंत्रता के बारे में सोचते हुए हम समस्त देशवासियों को अपने कर्तव्यों की याद दिलाकर वह हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, उन अपेक्षाओं को यहाँ पर बताकर इस दुनिया से अलविदा कहता हुआ जा रहा है। लेकिन वह सम्मान उसने जो प्राप्त किया है अपने देश के लिए बलिदान देकर, वह सम्मान वहीं पर समाप्त नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि हमें भी उस मार्ग पर बढ़ते हुए देश की सेवा करनी चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर भारत के सम्मान को बढ़ाना चाहिए। यही भाव इस कविता से हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।